नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे प्योर प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन में क्या-क्या होता है, कैसे हमें प्राइस एक्शन को जो है बेसिकली समझना चाहिए। सो इसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिक टू एडवांस जो है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट? कि एक बेसिक प्राइस एक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं और धीरे-धीरे जो हम एडवांस की तरफ को जाएँगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मैं बनाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या-क्या प्राइस एक्शंस में जो है हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। सो पर्टिकुलरली काफ़ी सारी वीडियोज़ होने वाली हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को सब प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपको जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आ जाएगी और आप जो है उसको पर्टिकुलरली वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं, राइट? सो बेसिक टू एडवांस के बारे में बात करेंगे। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये मैंने काफ़ी सारी बुक रीडिंग करके जो है मैंने गैदर करी है। साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस बैंकर्स के साथ जो कि हेज फंड करते हैं और काफ़ी सारे जो है फंड्स मैनेज करते हैं, जो कि मैनेज करते हैं मोर देन 200 करोड़ और 200 करोड़, राइट? उस उन सब के साथ रहकर जो है मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है, जो कि मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इन सभी चीज़ों को जो है वो मैं इतना ईज़ी टू अंडरस्टैंड कर दूँगा कि आप भी जो है उसको ईज़िली यहाँ पर समझ पाएँगे। सो मार्केट में बेसिकली होता क्या है? मार्केट की लैंग्वेज क्या है? जैसे हम अगर बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। मार्केट का लैंग्वेज क्या है? मार्केट का लैंग्वेज है प्राइस। मार्केट में क्या चलता है? प्राइस चलता है। प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी साइडवेज रहता है, राइट? तो प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है और क्या आगे हो सकता है। स्टॉक मार्केट में जो है बेसिकली होता क्या है? स्टॉक मार्केट में प्राइस के बेसिस पर लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, राइट? तो बाय और सेल जो करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? वो प्राइस बेसिस पे ही करते हैं। सो ये सभी चीज़ों का जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होती है वही उसी के बेसिस पर जो है मार्केट में प्रेशर बनाया जाता है। डिमांड अगर होगी तो मार्केट में यहाँ पर नीचे भी अगर आ रहा होगा प्राइस तो उसको ऊपर ले जाएगा, सप्लाई अगर होगी तो ऊपर जा रहा होगा तो मार्केट को नीचे ले जाया जा सकेगा। कहीं पर भी बाई सेल अगर आप करेंगे तो हम बेसिकली जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। अगर हम कहीं पर भी जाकर बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धीरे 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 स्लोली स्लोली उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। सो हमें अब पर्टिकुलरली एक सेटअप प्राइस एक्शन के साथ जो है यहाँ पर बाय और सेल करना होता है। सो स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या काम करती है? स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ टेक्निकल ट्रेडर होते हैं जो कि टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ट्रेडिंग करते हैं। कुछ फंडामेंटल ट्रेडर होते हैं जो कि फंडामेंटल बेसिस पर जो है ट्रेडिंग करते हैं। इन सभी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। कुछ क्वांटिटिव ट्रेडर्स होते हैं। क्वांटिटिव ट्रेडर्स में जो कि क्वांटिटी वाइज या फिर जो कि मैथमेटिकल चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ट्रेडिंग करते हैं। कुछ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं। मोस्टली जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस एक्शन ही मैंने देखा है अभी तक। जितने भी ट्रेडर्स से मैंने बात करी वो मेजरली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। हालांकि वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखते हैं, बट प्राइस एक्शन इज द अल्टीमेट किंग इन द टू सर्वाइव इन द स्टॉक मार्केट। सो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, टेक्निकल कुछ नहीं होता। टेक्निकल बेसिकली किस चीज़ पर चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो चलता है वो चलता है एक तो प्राइस पर। जैसे जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी इंडिकेटर लगा देते हैं तो अभी जो हमारा फॉर एन एग्जांपल हमने 20 में लगा दिया, तो अभी अगर 20 में चल रहा है 120 पे, तो जैसी प्राइस अगर ऊपर होगा वो 125 हो जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो वो 128 हो जाएगा। सो टेक्निकल इंडिकेटर किस चीज़ पर काम करता है? टेक्निकल इंडिकेटर काम करता है प्राइस एक्शन पर, प्राइस पर, और प्राइस पर बेसिकली जो है वो काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी को कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर के रह जाता है, जैसे इंडस्ट्री टाइप, किस इंडस्ट्री से जो है वो उस रिलेटेड कंपनी जो है वो होने वाली है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये जो कंपनी है ये मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, राइट? एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है ये कंपनी है, राइट?
और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस में ध्यान रखें तो क्या ध्यान रखा जाता है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, इसके फ्यूचर की क्या ग्रोथ हो सकती है। मैनेजमेंट को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि मैनेजमेंट जो है कंपनी की कैसी है, क्या वो आगे फ्यूचर में इस कंपनी को ग्रोथ कराने में सक्षम है या नहीं है। कंपनी के एनालिसिस किया जाता है, कंपनी में जो बेसिकली जो कंपनी है क्या वो ग्रोथ कर पाएगी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, कंपनी में क्या फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स क्या है उसके, राइट। कंपनी केवल ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर अच्छी है तो यहाँ पर हम ग्रोथ कर पाएंगे, उसके फाइनेंशियल्स को भी देखा जाता है, कितना बैकअप है, क्या आरओआई जनरेट कर रही है, राइट। क्या जो है मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जा रहा है, हर चीज़ को जो है फाइनेंशियल को डीपली स्टडी किया जाता है। सो इन सभी चीज़ों को जो है फंडामेंटल एनालिसिस में कवर किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, जो कि उन्हें हेल्प करता है, राइट। तो स्टैटिस्टिकल आपने बेसिकली मेरे ग्रेजुएशन में जो है ये कोर्स होता है, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की जाती है, राइट। सो कुछ नंबर्स जैसे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3.14 जो पाई का नंबर होता है, इसको लोग बहुत वैल्यू देते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो 0.61% को जो है काफ़ी लोग वेटेज देते हैं, 1.618% को जो है नंबर को जो है वो काफ़ी लोग वेटेज देते हैं। तो ये सभी लोग जो है इन सभी चीज़ों को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। एंड एट द एंड जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन जो होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है, प्राइस एक्शन जो है वो करंट और रीसेंट प्राइसेस को जो है वो चेक करता है। जब भी हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो हम करंट और रीसेंट प्राइसेस को ध्यान में रखते हैं कि मार्केट में जो है पहले कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उससे पहले जो है कहाँ पर सपोर्ट लिया था, राइट। इन सभी चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना होता है। तो प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट रीडिंग द प्राइजेस और उसके बेसिस पर मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करने वाला है, उन सभी को जो है ध्यान में रखना होता है। और बेसिकली ट्रेडिंग में होता क्या है कि केवल टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर अगर आप सक्सेस चाह रहे हैं तो वो बहुत ही मुश्किल है। टेक्निकल के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन या फिर कुछ ऐसे सेटअप्स के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए जो कि आपको एक अच्छा सक्सेस दिला सके। मेजरली आपने देखा होगा जो जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं वो कुछ टाइम तो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड फिर उसके बाद जो है काफ़ी जो है वो स्लोली स्लोली डाउन आ जाता है उनका पोर्टफोलियो। वो रीज़न क्यों होता है, रीज़न इसलिए वजह से होता है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड चलता है, सो अगर मान लीजिए कोई बंदा ट्रेंडिंग मार्केट के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल कोई ये सोचता है कि मैंने 20 EMA लगा लिया, 20 EMA के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, 20 EMA के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, राइट। तो अगर ट्रेंड चल रहा होता है तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा मार्केट में जो वो परफॉर्म कर लेगा। बट अगर मार्केट साइडवेज होगा तो वहीं जो है इस ट्रेंड जो इंडिकेटर्स के बेसिस पर जो ट्रेड कर रहा होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट तीन चार चीज़ों से हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग में होता क्या है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, ट्रेडिंग में हम कैसे सक्सेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड सेटअप, राइट। ये जो चार चीज़ें हैं, अगर ये चार चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो ट्रेडिंग में जो है आपका डेफिनेटली यहाँ पर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर जो भी लोग आते हैं वो कुछ दिन काम करते हैं एंड देन फिर जो है उनको कहीं ना कहीं लॉस होने लगता है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।